हेलो गाइस। आज की कहानी का टाइटल है मेहनत का फल। एक गांव में श्री राम नाम का एक व्यक्ति था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों भाई बेरोजगार थे। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, पिताजी हमें कुछ रुपया दीजिए जिससे हम कोई काम धंधा शुरू कर सकें। पिताजी को अपने बेटों की बात सुनकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने दोनों भाइयों को 2-2 हज़ार रुपये दिए और साथ ही ये कहा, 2 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। श्री राम समझदार था और अपने दोनों बेटों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था। दोनों रुपए लेकर वहां से बाहर चले गए। रास्ते में मोहन ने सोहन से कहा, पिताजी ने ये हमें बड़े भरोसे के साथ दिया है, हमें इन रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन सोहन ने कहा, नहीं, मैं इन रुपयों से नए नए कपड़े खरीदूंगा और नई नई जगह घूम लूंगा और फिर बचे हुए पैसों से अपना काम शुरू करूंगा। हमारे पास 2 साल का समय है। और फिर दोनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए। 2 साल बाद श्री राम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। श्री राम ने अपने छोटे बेटे से पूछा, तुमने पैसों का क्या किया? उसने पिताजी से झूठ बोला कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। पिताजी को सोहन के नए कपड़े देखकर झूठ समझ में आ गई। फिर उन्होंने बड़े बेटे मोहन से पूछा, तुम भी क्या खाली हाथ आए हो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, यह लीजिए 2 हज़ार रुपये और आपके लिए कुछ नए कपड़े। पिताजी ने पूछा, तुम इतने पैसे कैसे कमा लाए? तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया? मोहन ने बोला, यह रुपए अपनी बुद्धि और मेहनत से कमाए हैं। एक सब्जी वाले को परेशान देख मैंने उसकी सारी सब्जियां खरीद ली और शहर जाकर उसे बेच दिया। इससे मुझे अच्छा फायदा मिला तो मैं हर हफ्ते सब्जियां खरीद उसे शहर जाकर बेच दिया करता था। कुछ दिनों बाद मेरा कारोबार बढ़ने लगा। मैंने शहर में एक दुकान ले ली और सब्जियों का कारोबार करने लगा। इतना कहकर उसने पिताजी का धन्यवाद किया। पिताजी मोहन की समझदारी और मेहनत से बहुत खुश हुए और अपने छोटे बेटे सोहन से कहा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बिना समय बर्बाद किए अपने बुद्धि और मेहनत से काम करते तो आज तुम्हारे पास भी बहुत धन होता। मोहन ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय का सम्मान करो और मेहनत के साथ आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर समझदारी और मेहनत के साथ बिना समय का दुरुपयोग करके आगे बढ़े तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।